देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए रेल हादसे को रोका जा सकता था? देश के अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी। औरंगाबाद ट्रेन हादसे ने देश भर में प्रवासी मजदूरों की हालत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। TV9 भारतवर्ष पर हम आपको लगातार अलग अलग राज्यों से मजदूरों की दशा और दिशा पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां अलग अलग प्रदेशों से मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। इन मजदूरों की हालत देखकर दुख के आंसू भी निकल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके बस इस उम्मीद में बढ़े जा रहे हैं कि एक ना एक दिन अपने घर पहुंच जाएंगे। ये लोग कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है। सवारी कोई नहीं है, पैदल ही मीलों सफर इन्होंने तय किया है। अब इन्हें मंजिल की ओर जाना है। एमपी के भोपाल में भी हाईवे पर ऐसे सैकड़ों मजदूर नजर आ रहे हैं जो पैदल ही अपनी मंजिल की आस में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। भारतवर्ष की पड़ताल में सामने आया कि सैकड़ों की तादाद में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। ये लोग 15 दिन पहले हैदराबाद से पैदल चलना शुरू हुए थे। इनमें से कुछ यूपी के गोरखपुर, कुछ सिद्धार्थनगर और कुछ बिहार जा रहे हैं। पैदल चलते चलते इनके पैर झुलस गए हैं, इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। कितने दिन से चल रहे हो? 15 दिन से। 15 दिन से? हाँ। क्यों, कोई रास्ता साधन नहीं मिला क्या? रास्ता साधन मिलती लेकिन कोई बैठाता नहीं। अच्छा, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम नहीं बैठा सकते हैं। अच्छा। पुलिस वाले ने बहुत मारता है हमको। ये तस्वीरें पंजाब के जालंधर से आई हैं, जहां लगातार पैदल चलने के बाद थक कर ये मजदूर सड़क पर ही बैठने को मजबूर हो गए। लखनऊ जाने के रास्ते में मजदूर इस उम्मीद में बैठे कि कोई इनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आएगा, लेकिन अफसोस अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के सासाराम, जहां वाराणसी से चला हुआ मजदूरों का जत्था दिन रात अपने सफर में आगे बढ़ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं जम्मू के कठुआ की खबर, जहां टेक्सटाइल मिल के सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतर आए। मजदूरों की मांग है कि इनकी 2 महीने की तनख्वाह दिलवाई जाए। नाराज मजदूरों ने टेक्सटाइल मिल पर पत्थरबाजी की है और जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी तोड़फोड़ की है। अपने वेतन की मांग करते हुए इन मजदूरों ने उन्हें अपने घर भेजने और साथ ही अपने बकाया वेतन के जल्द भुगतान की मांग रखी है। फिलहाल पुलिस ने मजदूरों को समझा बुझाकर हालात पर काबू पा लिया है। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अभी क्या वहां पर हालात हैं और मजदूर क्या मान गए हैं? देखिए गौरव, अगर कठुआ की बात की जाए, चिनाब टेक्सटाइल मिल में मजदूरों की ये मांग थी कि 2 महीने का वेतन जो है वो उनको अभी तक नहीं दिया गया है और वो अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ताज़ा हालात की बात की जाए तो पूरी तरीके से समझा बुझाकर पुलिस ने उनको अपने घर भेज दिया गया है। पुलिस की तरफ से लगातार जो चिनाब टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके मालिक और साथ में मजदूरों को बोला गया है कि आप अपना अनशन ना करें, क्योंकि लॉकडाउन पूरे देश भर में चल रहा है, कठुआ में भी चल रहा है, जिसके चलते अभी तो मजदूर जो है वो मान चुके हैं। लेकिन जो सिचुएशन है वो पुलिस ने पूरी तरीके से कंट्रोल में कर ली है। कठुआ की अगर बात की जाए तो पूरा नेशनल हाईवे जो है वो जाम कर दिया गया था। इन मजदूरों की तरफ से चिनाब टेक्सटाइल मिल के अंदर पत्थरबाजी की गई थी और साथ में जो नेशनल हाईवे पे है वहां पे भी काफी तोड़फोड़ जो है इन मजदूरों ने की थी। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल कर ली गई है। हालांकि अभी तक बात की जाए तो अभी पूरी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करते हुए पुलिस ने इन लोगों को समझा बुझाकर वापस अपने घरों में भेज दिया है। मजदूरों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि हमें सिर्फ चंद पैसे जो है वो दिए गए हैं, हमें अपने 2 महीने का वेतन चाहिए और साथ में हमें अपने घर जो है वो भेज दिया जाए। गौरव, ठीक है, शुक्रिया आपका अंकित इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अंकित भट्ट कठुआ में जो मजदूरों का हंगामा हुआ उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। मजदूरों ने जो मांग रखी, देखते हैं कि पुलिस या प्रशासन उनकी मांग पर आगे क्या फैसला करता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात भारत सरकार के वंदे भारत मिशन की। कोरोना काल में विदेशों से अपनों की घर वापसी का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। ये वो लोग हैं जो विदेशी जमीन से हिंदुस्तान के सफर के लिए उड़ने की तैयारी कर रहे थे। एयर इंडिया का स्टाफ बेहद खुश है क्योंकि इनके साथ दुबई और अबू धाबी में फंसे सैकड़ों लोग हिंदुस्तान वापस आ रहे थे। कोरोना के कारण दुनिया भर में जारी लॉकडाउन ने लोगों को जहां तहां रोक दिया है, लेकिन अब भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई है। गुरुवार को 2 इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत के 363 प्रवासी नागरिक केरल पहुंचे। दुबई से एयर इंडिया की फ्लाइट कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी फ्लाइट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय लोगों को वापस लाने का काम कर रही है। Proud and privileged to be representing Air India Express
to carry out first medical evacuation flight under Vande Bharat mission. Thank you so much for choosing Air India Express. Jai Hind! कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी फ्लाइट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट में 177 भारतीय नागरिक सवार थे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अब सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत सरकार की ओर से अभी और देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऐसी ही फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। कोचीन एयरपोर्ट पर जो 181 भारतीय उतरे, उनमें से 5 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इन सभी को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा एक यात्री को कुछ शारीरिक परेशानी थी, जिसके कारण उसे एर्नाकुल जिला प्रशासन की ओर से शॉर्ट स्टे क्वारंटीन होम में रखा गया है। अगले एक हफ्ते तक 64 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए देश के 14,800 लोगों को दुनिया भर के अलग अलग देशों से वापस लाया जाएगा। इनमें से 1900 लोग सिर्फ मुंबई आएंगे। और अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां डोनाल्ड ट्रंप के घर में ओम शांति के मंत्रों का पाठ गूंज रहा है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म स्वर्गम शांति शांतिरेव शांति शाम शांति ओम शांति। देखा आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में शांति पाठ हुआ। अमेरिका में नेशनल डे ऑफ प्रेयर सर्विस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में शांति पाठ का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कुशलता की कामना की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर न्यू जर्सी के स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्म भट्ट ने शांति पाठ किया। इस मौके पर दूसरे धर्मों के धर्माचार्यों ने भी प्रार्थना की। ये प्रार्थना व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में आयोजित की गयी। पुजारी हरीश ब्रह्म भट्ट। स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्म भट्ट ने न सिर्फ शांति पाठ किया, बल्कि इसके बाद वहां मौजूद लोगों को इंग्लिश में इसका मतलब भी समझाया। Unto the heavens be peace, unto the sky and earth be peace, peace be unto the water, unto the herbs and trees be peace, unto all the crops be peace, unto Brahma and unto all be peace, and may we realize that peace. Om peace. पुजारी ब्रह्म भट्ट ने बताया कि शांति पाठ एक ऐसी प्रार्थना है जो धन दौलत, सफलता, प्रसिद्धि और स्वर्ग जाने जैसे किसी काम के लिए नहीं की जाती, बल्कि ये शांति के लिए की जाने वाली वैदिक प्रार्थना है, जिसे यजुर्वेद से लिया गया है। ओम शांति। दिल्ली सरकार ने वेबसाइट लॉन्च कर लोगों को ई टोकन के जरिए शराब मुहैया कराने की व्यवस्था की है, लेकिन क्या उन्हें इसके जरिए शराब मिल रही है या फिर भीड़ लग रही है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर एक नई व्यवस्था बनाई है। अब लोग शराब खरीदने के लिए पहले ई टोकन लेंगे और उसके बाद ठेके पर जाकर वो शराब खरीद सकते हैं। जो नई व्यवस्था बनी है, इससे आसान ये होगा कि जो लोग लाइन में लगते थे उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या लगता है, इससे समय बचेगा, लोग आपस में जो दूरी होती थी वो बनी रहेगी? सबसे बढ़िया बात यह है कि कोरोना से बचा जाएगा, वरना जिस तरह से भीड़ लग रही थी, लोग बाग एक के ऊपर एक गिर रहे थे, उससे बचा जाएगा। क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा और लोगों का मेन बात है, भीड़ बिल्कुल नहीं लगेगी। ई टोकन मिल रहा है, फिर आप लाइन में क्यों लगे हुए हैं? नहीं मिल रहा सर, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, वो वेबसाइट पे ताला नजर आ रहा है। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मी के इलाके में ठेके के बाहर, और आपको बता दें कि आज से दिल्ली के अंदर ऑनलाइन भी बुकिंग कर या अपॉइंटमेंट लेकर आप शराब ले सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री की जा रही है। ऑनलाइन लेने वाले एक शख्स भी हैं। आपने भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था? हाँ जी। अच्छा, कुछ मुश्किलें हुई आपको या सीधा मिल गया आपको? नहीं, सीधा मिल गया। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का जो है वो कूपन मिल रहा है, और ये दिल्ली सरकार की तरफ से वेबसाइट जारी की गई है, जहाँ से हर घंटे 50 लोग जो हैं वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर जो हैं वो यहाँ पर शराब लेने आ सकते हैं। उसी का जो नतीजा है वो भी दिख रहा है। देख सकते हैं, 2 लाइन, एक तरफ ऑनलाइन वाले हैं, एक तरफ जो है वो लोग हैं जो लाइन लगा के शराब ले रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये है तस्वीर में कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन जो है जो लोग हैं वो यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो 70% दाम है वो बढ़ाए गए थे, उसके बावजूद भी जो है जो शराब लेने वाले लोग हैं, खरीदने वाले लोग हैं, उनकी जो तादाद है उसमें कहीं भी कोई जो कमी है वो नज़र नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। उधर भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन 2 लोगों को बहुत भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों की डंडों से जमकर पिटाई कर दी।
दे दनादन। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन तोड़ने का कुछ यही अंजाम होता है। बाइक सवार 2 युवकों पर डंडों से ताबड़तोड़ वार करती पुलिस की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं। रेड जोन में शामिल भोपाल में एक तरफ कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना संकट काल में लोग बेफिक्र होकर घरों से बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं। सड़क पर सैर करने निकले ऐसे ही 2 युवकों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया। पुलिस वालों ने दोनों युवकों को रोककर पहले तो पूछताछ की, लेकिन जब उनसे सही जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने उन पर डंडों की झमाझम बारिश कर दी। जमकर डंडे खा रहे दोनों युवक पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें सुधारने की कसम खा ली है। और हो भी क्यों ना, मुश्किल के इस दौर में पुलिस दिन रात पसीने बहाकर ड्यूटी पर जो है। कई पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो काफी वायरल है, जिसमें पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को ऐसा सबक सिखा रही है वो शायद ही दोबारा नियमों की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस कर सकेंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने बाइक से उतारकर युवकों को डंडे से जमकर पीटा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस समय भोपाल कोरोना के कहर से कराह रहा है। यहाँ पर हर रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं, धड़ल्ले के साथ बाहर निकलते हैं, वो भी बिना किसी जरूरी काम के। पुलिस ने भी लोगों को सुधारने की ठान ली। उनकी कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन न कर सके। हालांकि कुछ लोग जरूर लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग तरीके से कड़ी सजा दी है। और बिना सैलरी दिए नौकरी से निकाले जाने पर क्या कोई हाई टेंशन तार पर भी चढ़ सकता है? यूपी के हाथरस से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हाई टेंशन लाइन पर चढ़कर करतब दिखाते ये शख्स कोई मंझे हुए कलाकार नहीं है, बल्कि ये हैं बिजली विभाग के संविदा कर्मी। वो संविदा कर्मी जिन्हें लॉकडाउन के दौर में नौकरी से निकाल दिया गया। कई महीनों से सैलरी नहीं दी जा रही है। वो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने तार पर चढ़कर प्रदर्शन करने का तरीका अपनाया। ये मामला हाथरस के थाना सिकंदराराव इलाके का है। यहाँ उस समय हंगामा हुआ जब वेतन न मिलने से नाराज 3 संविदा कर्मी हाई टेंशन बिजली लाइन पर चढ़ गए। तीनों कर्मचारियों को तारों पर चलता देख वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग 3 घंटे तक चलता रहा। मौके पर थाना पुलिस और एसडीएम पहुंच गए। अफसरों ने संविदा कर्मियों को वेतन दिलाने का आश्वासन दिया। घंटों की मशक्कत के बाद समझा बुझाकर नीचे उतार दिया। आपको ये भी बता दें कि संविदा कर्मियों ने सैलरी देने और नौकरी पर वापस रखने की मांग की है। जब तीनों संविदा कर्मी नीचे उतर आए, उसके बाद प्रशासन की सांस में सांस आई। इनके प्रति पूरी सहानुभूति रखी जाएगी और विद्युत विभाग को निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें जांच लें, अगर उनके साथ कुछ गलत आचरण किया गया है तो उसमें सुधार कर लें और इनका भुगतान जो भी है उसको समयबद्ध तरीके से कर दें। हाथरस की ये तस्वीरें महज प्रदर्शन की नहीं है, ये उस दर्द की दास्तान है जो लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पहले तो बिजली विभाग ने इन संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाला और फिर नौकरी से निकाले जाने के बाद भी इनकी सैलरी नहीं दी गई। ये संविदा कर्मी दाने दाने के लिए मोहताज हैं। इन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो तीनों संविदा कर्मियों के सब्र का बांध टूट गया और चढ़ गए 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन वायर पर। इस संकट की घड़ी में गरीबों के पास सबसे बड़ी समस्या है अपना पेट भरने की। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहां जब कलेक्टर ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला लॉकडाउन में सब्जी बेच रही है तो कलेक्टर ने पैसे देकर महिला की सारी सब्जी खरीद ली। रखो 200 रुपए और जाओ घर जाओ। चलो देखा आपने कोरोना काल में दुर्ग के कलेक्टर के इस दरिया दिली ने हर किसी का दिल जीत लिया। एक तरफ डॉक्टर्स देवदूत बन रहे हैं तो प्रशासन जुड़े ऐसे बड़े अधिकारी भी कई गरीब मजलूमों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। रखो 200 रुपए और जाओ घर जाओ। अब देखें, लॉकडाउन के वक्त ये महिला सड़क किनारे सब्जी लेकर बैठी हुई थी, तभी वहां से दुर्ग के कलेक्टर का काफिला निकला। महिला को देखकर वो अपनी गाड़ी से उतर गए। पास में कई पुलिस वाले भी मौजूद थे। ये बुजुर्ग महिला तय किए गए वक्त के बाद भी सब्जी बेच रही थी। कलेक्टर अंकित आनंद की नजर उन पर पड़ गई। ऐसे में वो सीधे उनके पास गए। कलेक्टर अंकित आनंद के साथ दुर्ग के एसपी और दूसरे पुलिस वाले भी थे। अचानक पुलिस वालों और अधिकारियों को अपनी तरफ आता देख महिला बुरी तरह से डर गई। महिला के सामने आने के बाद कलेक्टर अंकित आनंद ने बड़ी ही आत्मीयता से कहा, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और अब वो इस तरह से सब्जी नहीं बेच सकती। कलेक्टर ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा
तो महिला पूरी तरह से निराश हो गई। इधर कलेक्टर ने जब बुजुर्ग महिला के मुरझाए चेहरे को देखा तो फौरन उनकी परेशानी समझ ली और अपनी जेब से 200 रुपए निकाल कर महिला को दे दिए। कलेक्टर ने कहा, मैं तुम्हारी सब्जी खरीद लेता हूँ, अब आप यहाँ से तुरंत घर चली जाओ। दुर्ग के कलेक्टर ने जैसे ही महिला को पैसे थमाए, उनके चेहरे पर खुशी आ गई और पास खड़े पुलिस वालों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें लॉकडाउन के बाद भी हमेशा याद की जाएंगी। ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल के तौर पर पेश की जाती रहेंगी कि आखिर किस तरह नियमों के पालन के लिए डॉक्टर्स जहां देवदूत बने तो पुलिस और प्रशासन ने भी दरियादिली दिखाई। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। यहां जब कलेक्टर ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला लॉकडाउन में सब्जी बेच रही है तो कलेक्टर ने पैसे देकर महिला की सारी सब्जी खरीद ली। रखो 200 रुपए और जाओ घर जाओ। चलो चलो बंद कर लेके जाओ। देखा आपने, कोरोना काल में दुर्ग के कलेक्टर के इस दरियादिली ने हर किसी का दिल जीत लिया। एक तरफ डॉक्टर्स देवदूत बन रहे हैं तो प्रशासन जुड़े ऐसे बड़े अधिकारी भी कई गरीब मजलूमों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। रखो 200 रुपए और जाओ घर जाओ। चलो बंद कर लेके जाओ। अब देखें, लॉकडाउन के वक्त ये महिला सड़क किनारे सब्जी लेकर बैठी हुई थी, तभी वहां से दुर्ग के कलेक्टर का काफिला निकला। महिला को देखकर वो अपनी गाड़ी से उतर गए। पास में कई पुलिस वाले भी मौजूद थे। यह बुजुर्ग महिला तय किए गए वक्त के बाद भी सब्जी बेच रही थी। कलेक्टर अंकित आनंद की नजर उन पर पड़ गई। ऐसे में वो सीधे उनके पास गए। कलेक्टर अंकित आनंद के साथ दुर्ग के एसपी और दूसरे पुलिस वाले भी थे। अचानक पुलिस वालों और अधिकारियों को अपनी तरफ आता देख महिला बुरी तरह से डर गई। महिला के सामने आने के बाद कलेक्टर अंकित आनंद ने बड़ी ही आत्मीयता से कहा, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और अब वो इस तरह से सब्जी नहीं बेच सकती। कलेक्टर ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा तो महिला पूरी तरह से निराश हो गई। इधर कलेक्टर ने जब बुजुर्ग महिला के मुरझाए चेहरे को देखा तो फौरन उनकी परेशानी समझ ली और अपनी जेब से 200 रुपए निकाल कर महिला को दे दिए। कलेक्टर ने कहा, मैं तुम्हारी सब्जी खरीद लेता हूँ, अब आप यहाँ से तुरंत घर चली जाओ। दुर्ग के कलेक्टर ने जैसे ही महिला को पैसे थमाए, उनके चेहरे पर खुशी आ गई और पास खड़े पुलिस वालों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें लॉकडाउन के बाद भी हमेशा याद की जाएंगी। ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल के तौर पर पेश की जाती रहेंगी कि आखिर किस तरह नियमों के पालन के लिए डॉक्टर्स जहां देवदूत बने तो पुलिस और प्रशासन ने भी दरियादिली दिखाई। उधर मुंबई की आर्थर रोड जेल से बहुत बड़ी खबर आई। यहां सिर्फ 200 लोगों के टेस्ट किए गए और 77 कैदियों के साथ 26 सुरक्षा कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इससे हड़कंप मच गया है। ये मुंबई का आर्थर रोड जेल है। इस जेल में 2800 कैदी हैं, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 8 से 850 के आसपास है। आपको बता दें कि इसमें इसके पहले 3400 कैदी थे, जिनमें से 600 कैदियों को, कुछ लोगों को बेल दी गई, कुछ लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो जेल है वो कस्तूरबा अस्पताल के ठीक सामने है। इस तरह मैं आपको दिखा दूँ, ये कस्तूरबा अस्पताल की बाउंड्री है। इस कस्तूरबा अस्पताल के ठीक सामने ये जेल मौजूद है। पुलिसकर्मी आप देखिए, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं। ये सभी इसलिए यहाँ तैनात हैं क्योंकि इस जेल में 103 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना संक्रमण से जो ग्रसित हैं। इनमें 26 जो कर्मचारी हैं जेल के, उसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। 77 जो है यहाँ पे जो कैदी है वो कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें जीटी अस्पताल साथ ही सेंट जॉर्ज अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा इलाज करने के लिए। आपको ये भी बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर चेकिंग हो रही थी। सबसे पहले 2 लोग पाए गए थे पॉजिटिव, जिसके बाद से जो भी कैदी और कर्मचारी उनके संपर्क में आए थे उनका जांच चल रहा था और जांच के बाद 200 लोगों की जांच हुई, जिनमें 103 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब उनका इलाज होगा। सबसे अहम बात ये कि 2800 कैदी इसमें हैं। ऐसे में जो बाकी कैदियों के संपर्क में लोग आए होंगे उन्हें क्वारंटीन कैसे किया जाएगा, क्या व्यवस्था इस वक्त सरकार कर रही है, जेल प्रशासन कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटीन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखना होगा कि किस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है। उधर कोटा में लगातार कर्फ्यू बढ़ने से लोगों के सब्र का बांध टूट गया। फिर क्या था, लोग सड़क पर आ गए, थाने को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर हैं। इनमें जबरदस्त गुस्सा है। ये वो लोग हैं जिनके सब्र का बांध टूट गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में जवाब दे दिया है। ये वो लोग हैं जो अब कर्फ्यू से तंग आ चुके हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के शहर कोटा से आई हैं।
कोरोना वायरस से पिछले 1 महीने में घरों में कैद होकर लड़ाई लड़ रहे कोटा के परकोटे के लोगों का सब्र आखिरकार टूट गया। देखते ही देखते सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग कर्फ्यू की पाबंदियों से परेशान नजर आए और कर्फ्यू तोड़कर सैकड़ों की संख्या में घरों से निकल गए। लोग मकबरा और कैथनी पोल थाने का घेराव करने के लिए देर रात घरों से निकल पड़े और थानों के सामने तक चले गए। आक्रोशित लोगों ने पाटन पोल, घंटाघर इलाके में पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। कर्फ्यू की लिमिट कलेक्टर ओम खसेरा ने 8 से 15 तारीख कर दी पुराने परकोटा में, और इससे लोगों का सब्र टूट चुका है। पुलिस प्रशासन कुछ कर पाता उससे पहले लोग आपस से बाहर होने लगे और हंगामा कर दिया। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। लोगों का कहना है कि उनकी मंशा सरकार के आदेश की अवहेलना करना और कोरोना महामारी को फैलाना नहीं है, लेकिन अब उनकी मजबूरियां सरकारी आदेशों को न मानने पर विवश कर रही हैं। सरकार भले ही दूध, सब्जी, राशन, दवाएं जैसी सुविधाएं मुहैया करवा रही हो, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी घरों में पैसा खत्म होने की है। सरकार की पाबंदियों से काम पर नहीं जा पा रहे हैं। कोटा के लोगों की मांग है कि जिस इलाके में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, वहां प्रशासन की तरफ से छूट दी जानी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि कोटा रेड जोन में आता है। यहाँ प्रशासन की तरफ से 1-2 बार कर्फ्यू पहले भी बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस बार लोगों के सब्र का बांध टूट गया और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खूब हंगामा किया। उधर देश भर में जहां लॉकडाउन के दौरान हजारों शादियां रद्द हो गई, वहीं जोधपुर में एक बेहद खास शादी हुई। सिर्फ 4 लोगों की मौजूदगी में दिव्यांग कपल की शादी देखिए। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा दुल्हन ने अपने माता पिता और पुजारी की मौजूदगी में एक दूसरे को वरमाला पहनाई और 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के बंधन में बंध गए। लेकिन ये शादी मामूली शादी नहीं थी, ये बहुत खास थी, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही मूक बधिर हैं। ये शादी पहले से तय थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये टल गई थी। मूक बधिर दुल्हन प्रीति दवे के पिता राजेश दवे काफी परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि कहीं लॉकडाउन की वजह से ये रिश्ता न टूट जाए, इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों से मदद मांगी। शादी कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद सामने आया। पर्सनल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराते हुए मास्क के साथ ये शादी संपन्न हुई। कोरोना की वजह से जो है ये प्रोग्राम हमारे को फिक्स डेट होने की करने, जैसे भी स्थिति प्रशासन ने हमारे को परमिशन दी उसी अनुसार करनी पड़ी। वैसे बच्चे वगैरह सब बाहर है, परिवार के सदस्य बाहर है। दुल्हन प्रीति और दूल्हा नैमीचंद स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे, फिर एक साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। वीएचपी के लोगों ने शादी का इंतजाम किया और फिर माता पिता की मौजूदगी में ये शादी हुई। सरकार के नियमों का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए केवल 5 लोगों की जो परमिशन दी थी, उस परमिशन के अंतर्गत माता पिता, वर वधू और पंडित जी ने वैदिक विवाह के द्वारा ये विधि संपन्न करवाई। लॉकडाउन ने देश में न जाने कितनी ही शादियां टाली हैं। हजारों जोड़े ऐसे हैं जो लॉकडाउन टलने और कोरोना के कहर के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 लोगों की मौजूदगी में मूक बधिर दूल्हा दुल्हन की शादी बेहद खास थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।